जैसे कृष्णा, राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए माइनस में 2,2 एंड बी 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन लिखा है बिंदु ए माइनस में 2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझो कि यहाँ एक लाइन है अपने पास, वहां हमने पॉइंट लिखा ए और बी। हमारे पास पहले ये 2 पॉइंट गिवन है, कौन से ए और बी। माइनस में 2,2 और बी लिखा है 2,8। अब इसमें लिखा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, विभाजित किया। तो देखो 1 2 3 एंड 4। अब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये चारों क्या है, इक्वल है। यहाँ हमने पॉइंट लिखा P Q और R, 3 पॉइंट लिखा हमने। अब ए पी किसके इक्वल है, देखो ए पी इक्वल है P Q इक्वल टू में Q R इक्वल टू में R B। ये चारों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। देखो अगर यहाँ 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, इक्वल रेशियो में डिवाइड है। देखो हमें सबसे पहले देखो ए पी क्यू आर, हमें इन सब बिंदुओं के निर्देशांक, हमें इन सब बिंदुओं के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपने पॉइंट फाइंड करेंगे क्यू। सपोज करो ये 1 है 1 है 1 और ये 1 है, तो देखो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है 2 और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है 2 डिस्टेंस पर। तो इक्वल डिस्टेंस पर, इसका मतलब ये क्या हुआ, मिड पॉइंट। क्यू इधर क्या है, देखो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझ आया ये, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। क्या लिखना है आपको, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, देखो हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यू का निर्देशांक निकालना है हमें। क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लिखा हमने इतना। अब देखो x1 और y1 कितना है, x2 और y2 कितना, वो समझो पहले। यहाँ लिखा है अपने पास, देखो ये कितना है माइनस में 2,2 और यहाँ लिखा है 2,8। तो ये x1 और ये y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। तो देखो x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, देखो इधर यहाँ हमने लिखा माइनस में 2 प्लस में 2, माइनस में 2 प्लस में 2 अपॉन में 2 लिखा हमने इधर। y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 कितना है इधर 2, y2 हमारे पास कितना है 8, तो 2 प्लस 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो देखो x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, माइनस में 2 प्लस में 2 सेम है तो कट जाएगा, इधर कितना हुआ 0, 0 अपॉन में 2 कितना आएगा 0। किसी के भी 0 अपॉन में डिवाइड में आ जाए 2 कितना हो जाएगा 0 अपॉन में 2 0। 8 प्लस में 2 कितना हुआ 10 अपॉन में 2, यहाँ था 0 अपॉन 2 तो यहाँ कितना हुआ 0,5। क्या आंसर है अपने पास में, देखो 8 प्लस में 2 कितना हुआ 10, 10 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्यू पॉइंट कितना आया, देखो क्यू पॉइंट अपने पास आ गया 0,5। देखो ये पॉइंट अपने पास कितना आया 0,5। अब देखो यहाँ से ये 1 डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये 1 डिस्टेंस पर है, तो ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो फिर हमें यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये मिड पॉइंट का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। अब देखो अब अपने क्या लिखेंगे, लाइन अच्छे समझना इधर। अब अपने लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है ये P, ए और क्यू। क्या लिखेंगे, ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ जब ये मिड पॉइंट है तो फिर से फॉर्मूला क्या लेगा, x1 y1 और x2 y2। इस बार कौन सा हो जाएगा, देखो x2 और y2 ये लिखा हमने। अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p x, y x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लिखा हमने इधर।
x1 अपने पास कितना है माइनस में 2, x2 कितना है 0, तो माइनस में 2 प्लस में 2 अपॉन में 2, सॉरी यहाँ माइनस में 2 प्लस 0, माइनस में 2 प्लस 0 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 अपॉन में 2 लिखा हमने इधर। अब देखो पी एक्स कोमा वाई, यहाँ देखो माइनस में 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा यहाँ 7 अपॉन में 2, 2 की टेबल से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, पी एक्स कोमा वाई देखो कितना आ गया अपने पास माइनस में 1 कोमा 7 अपॉन 2, कितना आ गया माइनस में 1 कोमा 7 अपॉन में 2, ये आ गया अपने पास P पॉइंट। देखो पी एक्स कोमा वाई कितना हुआ माइनस में 1 कोमा 7 अपॉन में 2। अब देखो आगे यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 1 कोमा 7 अपॉन 2। अब हमें क्या देखना है आर पॉइंट हमें फाइंड करना है, आर बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो अपने क्या बोलेंगे देखो यहाँ से ये 1 डिस्टेंस और ये 1 डिस्टेंस, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। क्या लिखेंगे अपने देखो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो एज इट इज हमें वही फॉर्मूला रखना है। देखो क्या हो जाएगा इस बार आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा आर, क्यू और पी मिड पॉइंट है ये मध्य बिंदु, आर इज द मध्य बिंदु। आर क्या हो जाएगा आर मध्य बिंदु है, लिख लो चलो साथ में क्या हो जाएगा आर क्यू बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी का मध्य बिंदु है, लिखा हमने। अब देखो अब हमें पॉइंट निकालना आर एक्स कोमा वाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, लिखा हमने इधर। अब देखो अब कौन सा हो जाएगा x1 और y1 x2 y2, ये देखो ये हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। x1 कितना है 0, y1 कितना है 5, x2 कितना है 2 और y2 कितना है अपने पास 8। तो देखो r x कोमा y, x1 प्लस में x2 कितना हो जाएगा देखो 0 प्लस में 2 अपॉन 2, लिखा हमने y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ y1 कितना है 5 और y2 अपने पास कितना है 8, तो 5 प्लस 8 अपॉन में 2, लिखा इतना। अब देखो यहाँ कितना हुआ 2 अपॉन में 2 और ये हो गया 13 अपॉन 2, 2 की टेबल से ये 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो r x कोमा वाई कितना आया अपने पास 1 कोमा 13 अपॉन में 2, कितना आ गया देखो r x कोमा वाई 1 कोमा 13 अपॉन में 2, 1 कोमा 13 अपॉन में 2, लिखा हमने इधर। तो देखो स्टार्टिंग में अपने पास दे रखा था कि हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट थे, लिखा था क्वेश्चन में इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 बराबर भागों में विभाजित किया और हमें इन सबके पॉइंट के पॉइंट निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू और आर। पी क्यू और आर के हमें क्या निकालने थे निर्देशांक निकालने थे। सबसे पहले हमने देखा क्यू क्या है मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है किसका ए बी का, तो हमने सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया इसके लिए और यहाँ से हमने क्यू पॉइंट फाइंड किया। फिर हमने देखा ए और क्यू का मिड पॉइंट कौन सा है पी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, पी ए क्यू का मध्य बिंदु है क्योंकि यहाँ से ये 1 है और यहाँ से ये 1 है। फिर हमने अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाया दोबारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यहाँ से हमने ये पी पॉइंट निकाला। फिर हमने लिखा कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब r किसका मध्य बिंदु है क्यू बी का, r क्यू बी का मध्य बिंदु है। फिर से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया x1 y1 और x2 y2 सारी वैल्यू रखी हमने और हमारे पास आंसर आ गया r x कोमा y 1 कोमा 13 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।